जय गुरुदेव। आज का ये संस्मरण इलाहाबाद का है। इलाहाबाद में एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था। खूब लोग सत्संग में आते थे। तो उस सत्संग में एक पति पत्नी भी आया करते थे। तो जब वे सत्संग में आए तो वे लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आकर व्यक्तिगत रूप से भी मिले, बातचीत हुई। बातचीत के दौरान परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे उनका पता भी पूछ लिया। तो कोई क्या समझ सकता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे उनका पता क्यों पूछा। अंतर्यामी प्रभु से कोई कहाँ तक छुपा रह सकता है। अगले ही दिन सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज एकाएक बोले कि हम तो फला फला के घर जाएंगे उन पति पत्नी के लिए। और ऐसा बोलकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज रवाना हो लिए। तो किसी के भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार स्वामी जी महाराज जा कहाँ रहे हैं। स्वामी जी महाराज गए और सीधे उस दंपत्ति के घर जा पहुंचे। तो उन लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा तो बड़े अचंभित हुए, स्वागत किया, आवभगत की। तो स्वामी जी महाराज ने उनसे पूछा कि और कोई नहीं है घर में। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं स्वामी जी, और तो कोई नहीं है घर में। तो स्वामी जी महाराज एकाएक उठे और उठकर तेज कदमों से सीधे अंदर आंगन की ओर बढ़ गए। वहां अंदर आंगन में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी मैया ने जो ही स्वामी जी महाराज को देखा कि देखते ही वो अंदर कमरे में चली गई। स्वामी जी महाराज ने उन सज्जन से पूछा कि ये बुढ़िया कौन है। तो स्वामी जी महाराज का प्रश्न सुनकर वो सज्जन थोड़ा घबरा गए और फिर बड़ी ही दबी आवाज में बोले कि जी ये मेरी माँ है। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि तो वो अंदर क्यों चली गई। तो वो सज्जन स्वामी जी महाराज की बात सुनकर थोड़ी देर तक तो चुप रहे और फिर धीरे से बोले कि जी कुछ ऐसा ही है। स्वामी जी महाराज सीधे उस कमरे की ओर रुख किए जिधर वो बूढ़ी मैया गई थी। और वहां जाकर स्वामी जी महाराज बोले कि मैया बाहर आओ, बाहर आओ, अंदर क्यों चली गई हो, देखो मैं खड़ा हूं, आओ बाहर आओ। स्वामी जी महाराज की आवाज सुनकर वो बूढ़ी माई रोती हुई कमरे से बाहर निकली और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि माई तुम सत्संग में नहीं आती हो। तो वो बूढ़ी माई बड़े ही डरते हुए बोली कि महाराज मैं बूढ़ी हूँ, कैसे और कहाँ जाऊँ महाराज, लेकिन जब से आपके बारे में सुना था आपके दर्शनों की बड़ी प्रबल इच्छा थी। फिर कुछ रुककर वो मैया बोली कि महाराज कल मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग में गई थी जब ये लोग जा चुके थे, पर मैं जल्दी ही लौट आई ताकि इनको मालूम ना हो, नहीं तो घर में कोहराम मच जाएगा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी मैया अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। तो वो जो पति पत्नी थे यानी उस बूढ़ी माई का बेटा और बहू, वो लोग चुपचाप एक तरफ कोने में खड़े थे और सारी बातें सुन रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने उस बूढ़ी मैया के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं इसीलिए तो चला आया माई। और फिर उन बेटे बहू की तरफ स्वामी जी महाराज मुड़े और उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो, तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। और ये बच्चे तुम्हारे कल को जब बड़े होंगे तो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जैसे तुम आज अपने बच्चों को प्यार से पाल पोस रहे हो, ठीक इसी तरह से इस मैया ने भी तुमको कभी ऐसे ही प्यार से पाला होगा। आज तुम इस बूढ़ी मैया को सताओगे तो याद रखो कल तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, तब तुम्हें इस बात का मालूम होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। स्वामी जी महाराज की बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी सकपका गए और एक तरफ जाकर चुपचाप खड़े हो गए और चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां से रवाना हो गए। तो ऐसे हैं हमारे भक्त वत्सल स्वामी जी महाराज। बूढ़ी मैया के मन में उनके दर्शनों की प्रबल इच्छा थी, तड़प थी। तो दर्शन देने प्रभु स्वयं उन मैया तक पहुंच गए और उन्हें दर्शन और आशीर्वाद दिया। उनसे अपने भक्तों की पीड़ा और तड़प
कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अपनी दया की एक नज़र मात्र से ही वे भक्तों की सारी दुख तकलीफ और सारे कलेशों को हर लेते हैं। ऐसे दयालु गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इस संस्मरण के जरिए हमें इस बात की सीख लेनी चाहिए कि हम अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का हमेशा और हर परिस्थिति में सम्मान करें, उनका आदर करें, उनसे प्रेम रखें, उनकी सेवा करें। उनके प्रति हमारे द्वारा किया गया व्यवहार हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, अच्छे रूप में भी कर सकता है और बुरे रूप में भी कर सकता है। ये हम पर है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। गुरु महाराज सब पर दया बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दें। जय गुरुदेव।